नमस्ते। मार्च 2020 ने हम सबकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के कारण अचानक लॉकडाउन लग गया और इसी के साथ पूरी दुनिया मानो थम सी गई। सभी दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गई और ऑफिस बंद हो गए और इसी के साथ बंद हुई लोगों की इनकम। लेकिन मैंने देखा कि इन सब के बावजूद ऑनलाइन डिलीवरीज तो हम तक पहुंच ही रही थी। यही नहीं, जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया हुआ था उनके बिजनेस पर इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया और कई ऑफलाइन बिजनेस ऑपरेटर को तो अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ा। इस पेंडेमिक ने मुझे बहुत जल्द सिखा दिया कि खुद को अपग्रेड करना ही इस सर्वाइवल का एकमात्र तरीका है। जब मैंने खुद को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के दौरान मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जो थी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को हर आम आदमी तक ले जाना, ताकि कोविड जैसा पेंडेमिक उन्हें फाइनेंशियली परेशान ना कर सके। आज के इस डिजिटल दौर में डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा लाइफ स्किल है जो हर किसी को सीखना आवश्यक है। सैलरीड और बिजनेसमैन होने के साथ साथ मुझे 8th स्टैंडर्ड से ही सिखाने का शौक था। पैसे से मैं भले ही एक सैलरीड और बिजनेसमैन हूं, पर आज मेरे सिखाने के शौक ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। जन जन को डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज देने के लिए मैंने डिजिटल सिटीजन नेशन का निर्माण किया। डिजिटल सिटीजन नेशन ये नाम आया डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम को जोड़कर। डिजिटल सिटीजन नेशन एक मिशन है जहां मैं कम से कम 10 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे इस ज्ञान को मुझसे प्राप्त करें और अपने जीवन के हर तरह के प्रॉब्लम को दूर करें। यह एक स्कूल है जहां मैं आज की लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टूल्स सिखाता हूं। एक ट्राइब या कम्युनिटी है जहां मैं सभी स्टूडेंट को एक साथ डिजिटल सिटीजन से कनेक्टेड रखता हूं ताकि हम सब मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकें। एक सर्विस है जहां मैं सिखाता हूं क्यों आपको अपनी अर्निंग में से कम 10% पैसा जरूरतमंद लोगों को बांटना चाहिए। एक शॉप है जहां स्टूडेंट अपने प्रोडक्ट बनाकर डिजिटल सिटीजन कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं और एक कोलैबोरेट करके किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। डिजिटल सिटीजन के अपने इस प्रयत्न में हर आम आदमी तक पहुंचना चाहता हूं और उन्हें इस डिजिटलाइजेशन के दौर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी सभी डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक एंड टूल्स का ज्ञान देना चाहता हूं। डिजिटल सिटीजन का मोटो लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न है। अपने इस वीडियो में डिजिटल इकोसिस्टम 100% डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस ज्ञान के जरिए मैंने 10 लाख लोगों तक पहुंचने के अपने मिशन को सफल बनाने की दिशा में अपना अगला कदम बढ़ाया है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड इम्पैक्ट। इस लगातार विकास हो रहे लोगों के बीच और खुद के जीवन को सरल बनाने के लिए कोशिश में लगे हुए आज हमारे पास अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कई चीजें उपलब्ध हैं जिन्हें हम इफेक्टिवली अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। इन सभी चीजों में सबसे बड़ा नाम आता है इंटरनेट का, जिसका आज से कुछ 20-25 साल पहले तक नामो निशान भी नहीं था। भारत जैसे बड़े देश में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में कई साल लग गए। किसी ने इंटरनेट जैसी चीज के बारे में सुना ही नहीं था और न ही कभी कल्पना की थी। एक दिन यह इंसान की निजी जिंदगी में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना लेगा। इसी प्रकार दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार में नाम आता है कंप्यूटर का, जिसका इस्तेमाल 90s में जाकर शुरू हुआ, वो भी केवल कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर की भी लोगों की जरूरत बनता गया और रोजमर्रा के कार्यों को आसान बनाने लगा। मानव जीवन में आज इंटरनेट और कंप्यूटर के इस डिजिटल कॉम्बिनेशन ने डिजिटल क्रांति ला दी है, जिस कारण इस युग को डिजिटल युग कहा जाता है। आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बहुत जबरदस्त इजाफा देखा गया है। वर्ष 2010 में जहां केवल 9 करोड़ लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, आज यह आंकड़ा 10 से 11 गुना तक बढ़ गया और यह संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। ग्लोबली दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 500 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंटरनेट को अपना लिया है, जहां हर रोज इंटरनेट यूजर औसतन 7 घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसे ही डिजिटल क्रांति का नाम दिया जा रहा है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कर रही है और इसे
उनके जीवन को सरल बना रही है। इस क्रांति ने आज रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा कर दिए हैं। आज हर छोटी से बड़ी कंपनी खुद को डिजिटाइज कर रही है और ऐसे लोगों के तलाश कर रही है जिन्हें डिजिटल तकनीक का भरपूर ज्ञान हो और वो अपनी कंपनी की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ऐसे में इंटरनेट का सही इस्तेमाल सीख कर खुद को डिजिटल ज्ञान देकर इन कंपनियों की मदद की जा सकती है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कुछ इसी प्रकार का इंटरनेट ने उन लोगों को भी रोजगार देने में मदद की है जो घर से निकल पाने में सक्षम नहीं है, जैसे घरेलू महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन इत्यादि। इंटरनेट और कंप्यूटर इन एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, जहां बिना फिजिकल प्रेजेंस के भी सभी कार्य हो रहे हैं। करियर और अच्छी नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से आज अपने कारोबार को बढ़ाना भी काफी आसान हो गया है। आज कारोबारी या व्यापारी अपने ऑफलाइन प्रोडक्ट को कम समय में सही ग्राहक को बेच पाने में सक्षम हो गया है। आज उसे अपने ग्राहक के आने का इंतजार नहीं कर पड़ता। वो गूगल जैसे सर्च इंजन पर अपने बिजनेस की डिटेल डालता है और वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंच जाता है। इंटरनेट पूरे मानव जाति के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जिसके सही इस्तेमाल से लोग कोविड जैसी महामारी में भी अपना व्यापार सफलतापूर्वक चला पा रहे हैं। हमें आज ऐसी कई ब्रांड देखने को मिल जाती हैं जो इंटरनेट के दम पर ही स्टेब्लिश्ड हुई हैं। ऐसे ही एक ब्रांड का नाम है बोट, जो हेडफोन, स्पीकर्स, ट्रिमर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का व्यापार करती है। नहीं होता और अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं होते, शायद ये कंपनियां इतनी चर्चित हो पाती। उन्होंने डिजिटलाइजेशन के अनुसार खुद को बदला और रिजल्ट हम सबके सामने है, जिस वजह से वे अपने ऑनलाइन कस्टमर तक नहीं पहुंच सके और अल्टीमेटली उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या डिजिटाइजेशन के अनुसार खुद को बदलना इतना ज्यादा मुश्किल है? क्या डिजिटलाइजेशन या डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा कॉस्टली है कि इसका इस्तेमाल केवल बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं? क्या कोई व्यक्ति बिजनेस को ग्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? दरअसल इंटरनेट की घर घर उपलब्धता होने की वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया। आज यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से डिजिटल प्रमोशन करना चाहते हैं, फ्री या पेड। डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके आप खुद की और अन्य बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं और डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सर्विस प्रोवाइडर, सैलरीड एम्प्लॉय सभी को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना होता है, अच्छा पैसा कमाना होता है और खुद को, अपने परिवार को वह लाइफ देनी होती है जो वे जिसके हकदार हैं। इंटरनेट का सदुपयोग करने से आप आसान हो जाता है। एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर तक पहुंचना, हाउसवाइफ के लिए घर बैठे पैसा कमाना, स्टूडेंट के लिए अच्छा करियर बनाना, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अपनी सर्विस सेल करना और सब कुछ इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए मुमकिन है। इंटरनेट का सदुपयोग करके हम सब हासिल करने के लिए जरूरत होती है एक ऐसे इकोसिस्टम बनाने की जहां डिजिटल युग की लेटेस्ट डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल हो। इसे हम डिजिटल इकोसिस्टम कहते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम एक बिजनेसमैन के सभी मार्केटिंग गोल्स, स्टूडेंट के करियर गोल्स, होम मेकर के पैसे कमाने के गोल, सैलरीड एम्प्लॉय के एडिशनल इनकम के गोल्स को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल कंपोनेंट का ज्ञान होना जरूरी है, जिन्हें हम इस वीडियो के अगले कुछ अध्यायों में जानेंगे। इन अध्यायों में हमने बारीकी से इन कंपोनेंट को समझा और जाना कि एलिमेंट को कब और क्यों इस्तेमाल करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिटल इकोसिस्टम को पूर्णतः बनाने के लिए केवल डिजिटल कंपोनेंट ही काफी नहीं होते, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती है। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में यह एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, जो एक बिजनेसमैन को उसके टारगेट कस्टमर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सक्षम है। मार्केट के जरिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाती है और एक छोटा व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट को देश की दुनिया में किसी भी कोने में बैठे शख्स को बेच सकता है। छोटी कंपनियों के लिए यह कुछ साल पहले तक सपने जैसा होता था। हालांकि बड़ी कंपनियां टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स में अपने एड्स देकर और बड़े बड़े बैनर्स, एड होर्डिंग लगाकर मार्केटिंग करती है, जिसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। छोटी कंपनियां कम बजट की वजह से जल्दी ग्रो नहीं कर पाती थी, लेकिन आज के समय में डिजिटल स्ट्रेटेजीज के जरिए यह मुमकिन है, जहां टीवी एंड रेडियो ऑनलाइन मार्केटिंग को अपनाया जाता है और देश दुनिया में बैठे अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। तो चलिए मार्केट को विस्तार पूर्वक समझने के लिए शुरुआत करते हैं, जिसके बाद हम डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच भी अंतर जानेंगे। डिजिटल इकोसिस्टम को अगले वीडियो में पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।